नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बिहार के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राज्यपाल ने 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बेटों को कैबिनेट में जगह मिली। श्रेयसी सिंह और दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल। चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है। मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। परिवार की मांग है कि जिन्होंने ये हत्या की है उसको हिरासत में ले जाकर सजा दिलाना है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद रथ के पार्थिव शरीर को मध्यग्राम स्थित विवा सिटी अस्पताल से उनके आवास ले जाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने बताया, पोस्टमार्टम में पता चला है कि 4 गोली उनको मारी गई है। यह हत्या प्लान करके किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को कोलकाता पहुंचे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। कहा, बंगाल में जो हुआ लोकतंत्र को नष्ट करने का रास्ता निकाला है। लोकतंत्र को इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भाजपा ने पहुंचाया है। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार। टीवी के प्रमुख विजय आज एक बार फिर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने साफ संकेत दिए हैं कि केवल सबसे बड़ी पार्टी होने भर से सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं होगा। केरल के निवर्तमान मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा, केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा का 3 सीट जीतना चिंताजनक है। कहा, एलडीएफ एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगा और सरकार पर जनकल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए दबाव डालेगा। हार हमारे लिए हैरान करने वाली है। यूडीएफ को जीत की बधाई दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का काम जारी रखेगा। पूरी दुनिया ने पहलगाम आतंकी हमले को देखा। हमने सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को टिप्पणी की, यदि लोग धार्मिक प्रथाओं या धर्म से जुड़े मामलों पर संवैधानिक अदालतों में सवाल उठाने लगे तो विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं पर सवाल उठने वाली सैकड़ों याचिकाएं दायर होंगी। इससे धर्मों और सभ्यता के विघटन का खतरा पैदा हो जाएगा। बंगाल में जीत के बाद भाजपा यूपी में बदलेगी रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान के गंगानगर में पुलिस ने राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के सहायक अभियंता पर कथित हमले के मामले में सत्तारूढ़ भाजपा विधायक जयदीप बिहाड़ी पर कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने बताया, शहर के जवाहर नगर थाने में सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने वाराणसी और कोलकाता से जोड़ने के लिए 235 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की। इस योजना के पश्चिम बंगाल में 103 हेक्टेयर से अधिक आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र के उपयोग में बदलाव करने की जरूरत होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया, भाजपा ने अमृतसर और जालंधर में हुए दोहरे बम विस्फोटों के बाद चुनावी राज्य पंजाब में शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने के लिए अपना मिशन पंजाब शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से आने वाले यात्रियों से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में 24 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के संदिग्ध मारिजुआना जब्त की। इस मादक पदार्थ का वजन 24 किलोग्राम से अधिक है। चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों फेंग हे और ली शांगफू को बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में 2 साल की राहत के साथ मौत की सजा सुनाई गई है। चीन की सैन्य अदालत ने उन्हें अलग अलग सजा दी है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने तिस्ता नदी पुनर्स्थापन परियोजना के लिए औपचारिक रूप से चीन से समर्थन मांगा है। यह कदम भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर डाल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलने की स्थिति में ईरान पर और ज्यादा बमबारी की जाएगी। श्रीलंका में जाफना के पास चम्मनी में कथित सामूहिक कब्रगाह में मिले कंकालों की संख्या खुदाई के तीसरे चरण में बढ़कर 249 हो गई। श्रीलंका की एक अदालत ने पिछले हफ्ते चम्मनी में सामूहिक कब्रगाह की खुदाई फिर से शुरू करने का आदेश दिया था। एक दिन की बड़ी तेजी के बाद शेयर बाजार में फिर गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 114 अंक टूटकर 77,845 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 4 अंक की मामूली गिरावट के साथ 24,327 अंक पर हुआ बंद। बॉबी देओल की फिल्म बंदर का टीजर हुआ रिलीज। 70 के दशक के डिस्को वाले अवतार में दिखे बॉबी देओल और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बीच पहला कोलैबोरेशन 5 जून को रिलीज हो गया। फिल्म मनोज वाजपेयी की फिल्म द साइलेंट सेवियर गवर्नर का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में देखेगी 1990 के दशक में भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकट की कहानी मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं आरबीएल गवर्नर का किरदार। 12 जून को रिलीज हो गया फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।